call is now being recorded. चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था समांतर श्रेणी के एनवा पद, है ना। तो मैंने क्या बताया था समांतर श्रेणी के एनवा पद? जैसे अगर मैं बोलूं कि एनवा पद अगर हमें बोला जाए, क्या होता है सर? वो होता है सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा बोला मतलब एन से एक कम, एन माइनस वन इंटू डी एनवा पद हो गया। अगर मुझसे बोला जाए कि 10वां पद बताओ, क्या बोलेंगे हम? ए प्लस 10 से कम, क्या हो जाएगा? 9 इंटू डी, है ना। ठीक उसी प्रकार हमसे कोई बोले कि 20वां पद बताओ, क्या बोलेंगे हम? 20 से कम, तो ए प्लस 19 डी, 20 से कम हो गया। ठीक उस प्रकार हमसे कोई बोले कि 31वां पद बताओ, यानी 31 से कम, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 30 डी, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बोलूँ कि 45वां पद बताओ, अगर मैं बोलूँ कि 45वां पद बताओ, बताओ क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि 45वां पद क्या होगा, बताइए क्या होगा? ग्रेड ए प्लस 44 डी, 21 से कम, है ना। ये था हमारा एनवा पद, है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन एकदम सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन सही क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन, मतलब आराम से इसमें आपको 9वां पद निकालना, आपको समांतर श्रेणी दिया गया है ना। आंसर हमें कहाँ करनी है? आंसर हमें करनी है फोर्थ सेक्शन में जाके। मैं क्या करता हूँ, आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट भी ज्यादा है इसको सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट एना, फिर भी मैं 2 मिनट देता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी इसको कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, यहाँ तक एकदम क्लियर है। हमें 9वां पद ज्ञात करना, हमें क्या करना है सर? 9वां पद ज्ञात करना है। चलो, 17 बच्चों में से 7 बच्चों ने कर दिया, अभी भी लगभग 10 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है।
चलो, तो क्या दिखाना था मैं सर, यहाँ निकालना था मैं नौवा पद निकालना, क्या निकालना सर, नौवा पद है ना। यानी हमारे पास जो दिया गया है नौ पद निकालना, यानी नौवा पद, तो क्या होगा सर, वो हो जाएगा हमारे पास इससे कम, क्या होता है सर, ए प्लस 8d, यानी हमें यहाँ पे कुल मिला के ए का मान और डी का मान चाहिए है ना। कुल मिला के हमें ए का मान और डी का मान, तो यहाँ पे होगा, देखो ये हो गया पहला पद, क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया सर हमारे पास दूसरा पद, ये हो गया मान लीजिए A1, ये हो गया मान लीजिए हमारे पास A2, ये मान लीजिए हमारे पास A3 है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि सर ए का मान क्या है, तो बोलेंगे सर ए का मान है -15, डी का मान क्या है, तो बोलेंगे डी का मान क्या है सर A2 - A1, A2 का मान कितना है, A2 का मान है सर -13, माइनस ऑफ -15, यहाँ से सर -13 माइनस क्या होगा 15, यहाँ पे गया +2, इसका मतलब ए का मान आ गया क्या, -15, +8 इंटू डी का मान क्या गया, +2, तो यहाँ से गया -15, प्लस का हो गया 16, तो यहाँ से क्या गया सर, प्लस का 1, क्या गया सर यहाँ पे, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास नौवा पद क्या दिख रहा है, नौवा पद दिख रहा है एक, नौ पद क्या दिख रहा है सर, एक दिख रहा है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप जल्दी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट है, जल्द करेंगे, है ना, आसान से ठीक है। ये देखो हम बोलते हैं ना समांतर श्रेणी ना, जो सबसे आसान सा चैप्टर, सबसे आसान सा कोई चैप्टर है तो वो कौन सा चैप्टर है? वो है सर समांतर श्रेणी। क्यों सबसे आसान सा है? क्योंकि सर इसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर हमें एक पहला पद और सारवंत, बस पहला पद सारवंत निकल के सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। चलो, अब अगला जो टॉपिक है वो है सर समांतर श्रेणी का अंतिम, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, है ना। बहुत ही अच्छा से देखो, इसका मतलब ये है ना, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी कहने मतलब क्या है, समांतर श्रेणी का, है ना, समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहने का ये मतलब है कि सर ऐसा समांतर श्रेणी है जिसका अंतिम पद है, मतलब कि उस परिमित समांतर श्रेणी है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसके पास, तो मतलब कि निश्चित मात्रा में उसके पास पद है ना, निश्चित अमाउंट ऑफ पद। मान लीजिए हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है, सब क्या है, उसके पास निश्चित संख्या है, समांतर श्रेणी है मतलब उसके पास निश्चित पदों की संख्या है ना। यानी समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकाला, देखो ध्यान से निकालेंगे। चलो, क्या होता है जिससे कि हमें पता है कि कोई भी समांतर श्रेणी का अगर हमें अंतिम पद लेना है तो मान लेते हैं उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या मान लेते हैं n है, उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होगा, n बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। देखो पदों की संख्या n कहने का मतलब क्या है कि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद कहने मतलब कि उसका जो पदों की संख्या लिमिट हो गई। जैसे हो सकता है बोलेंगे 10 पदों की समांतर श्रेणी, 50 पदों की समांतर श्रेणी, 1000 पदों की समांतर श्रेणी, मतलब उसमें क्या हो गया कि सर जो समांतर श्रेणी वो फिक्स हो गया, यह समांतर श्रेणी सर 1000 पद का है, या यह समांतर श्रेणी मतलब जो क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी जो है 500 पद का है, या यह समांतर श्रेणी जो है हमारा 10 पद। इसका मतलब अगर वो हम जहां पे भी फिक्स कर दिए कि हमारी समांतर श्रेणी इतनी पदों का है, यानी अंतिम पद क्या होगा उसमें से सर सबसे अंतिम वाला। लेकिन अगर वही समांतर श्रेणी जो होती है अपरिमित इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो क्या उसमें हम अंतिम पद निकाल पाएंगे? नहीं, हम अंतिम पद उन्हीं के निकाल पाएंगे जिनमें पदों की संख्या फिक्स होती है, पदों की संख्या परिमित होगी, हाँ इसके पास इतने ही पद है ना। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास ऐसा समांतर श्रेणी है जिसकी पदों की संख्या कितनी है, एन, फिक्स कर देगा। एन मान कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता है, 1000 5000 सब कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ पे हम पदों की संख्या को फिक्स कर दिया गया। तो फिक्स करने के बाद जो हमारा अंतिम पद कौन सा होगा, जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, तो लास्ट वाला कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो एन लास्ट वाला इसी से निकालते हैं ना, क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। यानी जो हम nthवा पद या nवा पद निकालते थे उसके लिए जो भी फॉर्मूला यूज करते थे सेम फॉर्मूला हम अंतिम पद के लिए भी निकालने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे an क्या होगा सर, an हो जाएगा हमारा अंतिम पद, और a क्या होगा, a होगा हमारा पहला पद, a होगा हमारा पहला पद, और d क्या होगा सर, d होगा हमारा सर्वांतर, और सर n क्या होगा, n होगा हमारे पास बताइए, n क्या होगा पदों की संख्या, n क्या होगा सर, पदों की संख्या। क्लियर है यहाँ तक?
एन हो गया हमारे पास पदों की सर ये सबसे ऊपर आपने क्या लिखा है, ए एन? एन अब हमारा एनवा पद की तरह बिहेव करता है, वो हमारा क्या बोलेंगे सर, अंतिम पद, है ना। कभी कभी इसको आप ऐसे भी लिखे हुए सर, अंतिम पद है, अंतिम मतलब लास्ट होता है ना। लास्ट में क्या होता है, अंतिम होता है ना। यानी हम कभी कभी इसको हम एल से भी डिनोट करेंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एल बराबर एन, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कभी कभी हम इसको ऐसे भी डिनोट करेंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की तरफ से। क्लियर है? चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। ठीक है, बढ़ा जाके। चलो सीख लिया हमने पहला पद डी सर्वंतर एन मतलब सर्वंतर का अंतिम पद, है ना। चलो यहाँ पे देखो एन को हम बताए ना, एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं ना, लास्ट, है ना, अंतिम पद मतलब लास्ट, मतलब एल से भी डिनोट करते हैं या एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन डबल व्हाइट जल्दी करेंगे, है ना। एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं या एन से। बस इस समय ये पता चल गया कि हम सर उन्हीं समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं जिन समांतर श्रेणी जो है परिमित हो, जैसे कि जिसका अंत, हाँ। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो यहाँ पे हम बतानी है, सबसे पहले क्या बोला, सब पदों की संख्या बतानी है ना। तो देखो यह किस प्रकार की समांतर श्रेणी, ये हो गया, ये हो गया, किस प्रकार की समांतर श्रेणी है, तो बोलेंगे सर ये परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी, क्यों परिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि सर देखो इसकी अंत हो जा रही है, यहाँ पे आके रुक जा रहा है ना। परिमित समांतर श्रेणी यानी जैसे हमें पता चला सब परिमित समांतर श्रेणी है, उसी में तो हम क्या कर सकते हैं, अंतिम पद पता कर सकते हैं, है ना। उसी में हम अंतिम पद पता कर सकते हैं, उसमें पदों की संख्या को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने उसका पदों की संख्या है। क्लियर है? फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ग्रेट, बहुत नहीं है या फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्या पूछा है, पदों की संख्या। इसका मतलब क्या पूछा है, ये पूछा है सर एन का मान। तो एन का मान ज्ञात करना है, कितने पद है ये ज्ञात करना है ना। तो देख लेते हैं कितने पद है, ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से सर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन मतलब लास्ट टर्म, एन मतलब क्या, लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म क्या है 205। चलो 205 बराबर हो गया ए का मान क्या है सर, पहला पद क्या है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है सर, दो पदों के बीच का अंतर, है ना, क्योंकि पहला पद A1, क्योंकि सर दूसरा पद A2, तो डी क्या होगा सर, डी होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, और दूसरा पद क्या है सर 13 माइनस 7, यानी 7 6 13, यानी कितना हो गया सर 6। सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से, है ना। चलो कहाँ सॉल्व करें, इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है सर हमारे पास, 205 बराबर 7 प्लस 7 क्या है सर, पहला पद एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है सर 6, कैसे है सर A2 माइनस A1। सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे सर ये प्लस में था, दे रहा 34, चलो चेक कर लेते हैं। प्लस में था तो इधर आगे क्या हो जाएगा सर माइनस, ये सर 205 माइनस का 7 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू का 6, और यहां से आ जाएगा सर हमारे पास कितना 118 बराबर एन माइनस वन इंटू 6, अच्छा सही है क्या, 198 वन, 198 है ना। चलो अब देखो ये गुना में है तो इसे इधर आके क्या होगा सर, भागा में। स्क्रीन स्क्रीन एकदम साफ दिख रही है, स्क्रीन में कोई इश्यू नहीं आ रहा है ना। चलो गुना में तो इधर आके क्या होगा सर, भागा में। ये हो गया सर हमारे पास एन माइनस वन। अब चलो इसको क्या करो, 6 कम 6, ये सर 6 3 18 और 6 3 18, यानी कितना आ गया सर यहाँ पे 33 बराबर एन माइनस वन।
और माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा सर, प्लस का। यहाँ से हो जाएगा सर 33 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान क्या आ गया सर, 34। n का मान क्या आ गया सर, 34। समझ में आया कैसे बनाते हैं? यानी हमें जैसे भी बोले कि हमें n पदों की संख्या निकालनी है या अंतिम पद निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं nवा पद वाला। बस अब यहाँ पे बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा कि nवा पद मेरा क्या अंतिम पद है ना। चलो ठीक इसी प्रकार, चलो मैं क्या करता हूँ जल्दी, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। चलिए 13 रहा, हर्ष वर्मन से जो बच्चे थे इन्होंने बताया सर आंसर 13 है, मतलब पदों की संख्या 13 है। चलो बाकी बच्चे यस सुरेश, प्रवीण, राम सिंह, हाँ बहुत नहीं है बाबू। आप लोग कैमरा ऑन करके कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। चलो चेक किया जाए, चेक किया जाए। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। देखो तो हमें क्या पता है सर, लास्ट टर्म मतलब क्या होता है, एल लिखो या ए एन लिखो, बात बराबर है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। तो लास्ट टर्म क्या है, इसका माइनस का 31 बराबर पहला पद क्या है सर, पहला पद है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी निकालेंगे क्या होगा सर, ये हो गया हमारे पास A1, ये हो गया हमारे पास A2, डी का मान हो गया सर A2 माइनस A1। हाँ, और A2 क्या है सर, 2 माइनस 5, यानी क्या वही हो गया सर माइनस का, क्या होगा सर माइनस का 3। आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सर माइनस का 31 बराबर 5 प्लस, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं है ना। ये प्लस का 5 है तो इधर आगे क्या होगा माइनस का 5 बराबर हो गया सर n माइनस वन इंटू का हो गया 3। सर ये हो गया हमारे पास क्या, माइनस का 36 है ना। अब देखो ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर भागा में, इसे हो गया दूसरी तरफ आएगा तो सर भागा में, यहाँ हो गया सर n माइनस का 1। ठीक है, और ये आएगा हमारे पास देखिए 3 एकम 3 और ये 3 दूनी माइनस का 12 बराबर n माइनस 1। एन यहाँ माइनस वन, इधर आके सर क्या होगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 1 बराबर हो गया n। यहाँ से क्या हमारे पास माइनस का 11 बराबर हो गया n का मान क्या हो गया। ठीक है, अब आपको लगा सर माइनस का क्या है, देखो यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक किया, देखो यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ मैंने सिर्फ 3 लिखा है, यहाँ क्या माइनस का 3 प्लस का 12 प्लस का 3, ये थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे है ना। देखो ये जैसे हमारे पास प्लस का 12 और यहाँ पे माइनस का, इधर के प्लस का 1, ये सर एन का मान कितना प्लस का 13, यानी एन का मान कितना आ रहा है सर प्लस का 13, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है सर 13। टोटल पदों की संख्या कितनी है 13, माइनस के कह नहीं है क्यों, क्योंकि सर देखो यहाँ माइनस का 3 कह रहा है सर्वांतर, यानी जैसे भी आप सर्वांतर गलत किए तो आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है कि सर्वांतर हम गलती नहीं निकालें, हम सर्वांतर गलती निकालेंगे तो हमारा आंसर गलती आने लगेगा है ना। अगर हम सार्वंतर गलती निकालते हैं तो हमारा आंसर गलती हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है हमें सार्वंतर गलती नहीं निकालना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन क्या बोला गया,
जांच कीजिए 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं, है ना। क्या जांच करना है कि 5, 11, 17 और 23, चलो किसका कोई पद है कि नहीं, मतलब आगे कहीं जाके 301 आता है या नहीं, ये जांच करना है ना। चलो तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछूं, बताइए आप सबसे पहले आप ये बताइए, है ना, कि जो भी समांतर श्रेणी होती है ना, जो भी हमारे पास समांतर श्रेणी होती है, उन समांतर श्रेणी का जो पदों की संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है या पूर्ण संख्या। वहां पे जो पदों की संख्या होगी प्राकृतिक संख्या होगी या पूर्ण संख्या, बताइए। प्राकृतिक। आप चार ऑप्शन बता दीजिए, चार ऑप्शन सार का समय बताइए, प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण संख्या, बताइए बताइए बताइए। पदों की संख्या, चलो मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, है ना। पहले ये 3 से बोल जाओ। आप ऐसे ही सोचो, अगर मैं मान लो मेरे पास कोई प्राकृतिक संख्या, जैसे कोई हमारे पास मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं सीरीज है, कोई समान सीरीज समांतर सीरीज है, बताइए इसका ये क्या होगा सर, ये हो गया पहला पद, क्या होगा सर, पहला पद 1 नंबर, ये होगा सर दूसरा पद, दूसरा पद मतलब 2, ये होगा सर तीसरा पद, ये होगा सर चौथा पद। इसी आगे मतलब कि हमारे पास एन की संख्या क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4, मतलब चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, यानी एन हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ठीक है, लेकिन साथ के साथ वो हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो अगर मैं मुझे पूछे कि पहला पद मतलब एक एन के मान क्या हो गया, 1, अगर मुझे बोला हजारों पद यानी एन के मान 1000, यानी कभी ये नहीं ना बोला जाता है, कभी ये बोला जाता है बताओ, कभी ये बोला जाता है कि 2.5वां पद बोला जाता है ऐसे, कभी कभी ऐसा बोला जाएगा 2.5वां पद, नहीं। कभी ऐसा बोला जाएगा 7/5वां पद, 7/5 5वां पद कभी बोला जाएगा, नहीं। कभी भी हमें ऐसे कुछ नहीं बोला जाएगा। अगर मैं मुझे बोला 8/23वां पद कभी बोला जाएगा ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी हमें यहाँ से ये सीखने को मिला कि जो हमारे पास पदों की संख्या होगी, जो एन होगी पदों की संख्या, वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। क्या होगी सर, जो हमारे पास पदों की संख्या होगी हमेशा क्या होगी सर, प्राकृतिक संख्या। क्यों, क्योंकि अगर वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी तो हमारे पास कोई भी समांतर श्रेणी नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लो अगर प्राकृतिक संख्या नहीं होगी तो 8/23वां पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 7/5वां पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 2.5वां पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर हमसे बोला जाए ऐसे कि 1001.567वां पद निकाल सकते हैं हम, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं कि पद हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, पद हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है। इसका मतलब अगर यहीं पे ये बोलता 5000वां पद तब हम निकाल लेते, ये निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये हमारा प्राकृतिक संख्या क्या है सर, प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ एन बराबर 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है सर, अगर मान लो आप एन का मान 0 रखते हो तो आपको एक ही समांतर श्रेणी मिलेगा और वो कौन, सिर्फ 0 मिलेगी, सिर्फ 0 मिलेगी, है ना। एन का मान अगर 0 रखते हो, ठीक है। बस अभी आप यहाँ पे ये समझो कि सर प्राकृतिक संख्या हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारा जनरली पहला पद पहले से सुनाता, एक से सुनाता है, फिर एन का मान 2 होगा तो दूसरा पद, एन का मान 3 होगा तो तीसरा पद, इसलिए प्राकृतिक संख्या से शुरुआत करते हैं, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे एक नोट करके पहले पॉइंट भी लिख लेना कि जो है हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब जो एन, ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, संख्या होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। देखो क्या करो, आपको बोला है ना जांच कीजिए कि 301 इसका पद, इस समांतर श्रेणी के कोई पद है कि नहीं, तो क्या करो आप 301 को इसका अंतिम पद मान लो, है ना। ये हो गया 17, ये हो गया 23। अब क्या करो 301 इसका कोई पद है कि नहीं हम कैसे जांच लेते हैं, तो इसका कोई अंतिम पद मान लो। अब देख लो यहाँ पे एन का मान क्या प्राकृतिक संख्या आ रही है, अगर आ रही है तो बोलेंगे कि 301 इस समांतर श्रेणी का कोई ना कोई पद आ रहा होगा। अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही होगी हम क्या बोलेंगे कि 301 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलो करते हैं इसको हम अंतिम पद मान लिया, यानी एल बराबर हो गया, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, देखो हाँ फिर से समझो, देखो कैसे चेक करते, देखो सबसे पहला बात ये समझो कोई भी समांतर श्रेणी होता तो हम कैसे बोलते हैं, बोलते हैं कि पहला पद मतलब 1 नंबर वाला पद, दूसरा पद मतलब 2 नंबर वाला पद, तीसरा पद मतलब 3 नंबर वाला पद,
अब मेरे 10वां पद मतलब कितने पद हो गए टोटल उसके पास? 10 पद हो गए। 1000वां पद मतलब उसके पास कितने पद हो गए? 1000 पद हो गए। यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि अगर मैं बोलूं कि 1000वां पद मतलब उस समांतर श्रेणी के पास कुल कितने पद होंगे? 1000 पद होंगे। यानी एन की संख्या, एन का मान क्या होगा? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जांच कीजिए कि 301 जो है क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद है। हम क्या करते हैं, 301 को इसका अंतिम पद रख देते हैं। मान लो इसका इस समांतर श्रेणी का कोई ना कोई पद होगा तो जरूर ना जरूर इस समांतर श्रेणी में आएगा। हम क्या करते हैं, इसका अंतिम पद बोल देते हैं। अंतिम पद बोलने के बाद हम ये चेक करें क्या हमारा एन का मान जो है, क्या हमारा एन का मान जो है प्राकृतिक संख्या आ रहा है। और हमारा एन का मान प्राकृतिक संख्या आ जाए तो बोलेंगे कि हाँ ये इस नंबर वाला जो पद है ये हमारा समांतर श्रेणी का 300, मतलब कि 301 रखने पे अगर हमारा एन का मान प्राकृतिक संख्या आ रहा है तो बोलेंगे हमारा अंतिम पद हमने रखा है ना। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, सिंपल। अभी देखो, अच्छा इससे नहीं समझ, इससे समझ आएगा। देखो हमें ये बताओ, क्या नाम है? निकिता कुमारी। हमें यहाँ समझो थोड़ा, अभी समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, हमें मान लो ये एक समांतर श्रेणी दिया गया है ना, तो अगर मैं बोलूं कि बताइए यहाँ पे ये पहला किस नंबर पे आता है तो बोलेंगे आप एन बराबर 1 पे आता है। ये दूसरा किस नंबर पे आता है तो बोलोगे सर आप एन बराबर 2 नंबर पे आता है, मतलब 2 पद है। अब तीसरा किस नंबर पे आता है तो बोलोगे आप एन बराबर 3 पे आता है। चौथा किस नंबर पे आता है बोलोगे एन बराबर 4 पे आता है। आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे सारे किस प्रकार के नंबर तो बोलेंगे सारे सारे ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या है ना। ठीक उसी प्रकार सर अगर हमने 301 रखा है यानी एन का भी मान क्या आना चाहिए सर? प्राकृतिक संख्या आना चाहिए। यानी जो 301 वाला जो पद होगा जिस भी हो सकता है 1000 पे हो सकता है 5000 पे हो, या हो सकता है 10,000 पे हो, किसी पे भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि सर जो एन का मान आना चाहिए, जो पदों की संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 इसी में से कोई ना कोई होना चाहिए। अगर वो प्राकृतिक संख्या नहीं आती है हम क्या बोलेंगे कि 301 जो है इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। आप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। निकिता कुमारी नाम सोचा जान किया, समझ में बाबू? हाँ, मतलब कुल मिला के क्या चेक करना है? हमें चेक करना है एन का मान प्राकृतिक संख्या आएगी तो बोलेंगे इसका पद है। अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी 10 20 30 40 में तो 1 2 3 4 में से नहीं, मतलब क्या बोलते प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है ना, एक से लेकर अनंत के बीच में से नहीं आएगी तो सर बोलेंगे 301 प्राकृतिक संख्या नहीं है? हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए, क्या बोल दिया? 301 प्राकृतिक संख्या नहीं है? अभी हम चेक करते हैं ना, अभी चेक कर रहे हैं, अभी हम चेक करेंगे ना। मान लीजिए कि यहाँ पे एन का मान कुछ आ जाए, ऐसे आ जाएगी, देखिए मान लीजिए 30.4, क्या प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी ना, तो बोलेंगे हमारी पद नहीं। अगर मान लीजिए एन का मान ऐसे आ जाए 17/4, क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है? नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे ये हमारी समांतर श्रेणी के पद होगा, नहीं है ना। यही हमें देखना है, यही हमें चेक करना भी, हम इसी को चेक करेंगे कि अगर हमारा एन का मान जो है प्राकृतिक संख्या के अलावा कुछ भी हो रहा है तो बोलेंगे वो उसका पद नहीं है। अगर प्राकृतिक संख्या आ जाएगी तो बोलेंगे हाँ इसका पद है। क्लियर? चलो इतना बेसिक क्लियर हो गया। अब एक दो क्वेश्चन बनेंगे फिर अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए यानी हमें कुल मिला के हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका लगाते हैं कि सर हमारे पास जो 301 नंबर है उसको मान लेते हैं अंतिम पद, है ना। क्या करते हैं हम, जो हमारे पास 301 है उसको मान लेते हैं अंतिम पद, है ना। चलो अब जैसे ही इसको अंतिम पद माना तो हमें सर फॉर्मूला क्या पता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। चलिए हमने अंतिम पद किसको माना है, 301, यानी यहाँ पे अंतिम पद क्या हो गया सर 301 बराबर पहला पद क्या है सर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे निकालेंगे सर, निकालिए। डी हो गया सर दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 माइनस 5 कितना होगा सर, ये हो जाएगा सर 6। डी का मान क्या होगा सर 6। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हमारी प्राकृतिक संख्या मिलती है कि नहीं। यानी हमें एन का मान देखना है क्या प्राकृतिक संख्या आ रही है कि नहीं, है ना। चेक करो यहाँ की सर 301, ये सब प्लस का 5 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। अब बताइए क्या आएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास 496 होगा, 496। चलो बराबर हो गया सर एन माइनस 1 इंटू 6। अब गुना में इधर आ गया सर भाग में। चलिए अब हम बताइए क्या ये कैंसिल आउट हो रहा क्या, देखिए 7 छक 42 और 8 छक 48 और यहाँ बचा 1 6 और ये बचेगा 6 दूनी 12 और बचेगा सर 4।
छजाक अरे छत्तीस, 496 नहीं, 296 आना चाहिए। हाँ सॉरी 296 आएगा, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, 296 सेम वही होगा, 296 बटा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बता दो, 6 × 24, 6 पे दे दी 6 × 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर हमारे पास, बताओ 5, और ये हो जाएगा 6, तो कटेगा क्या, 56 कटेगा, बताइए, 8×6 = 48, 9×6 = 54, 54 होता है सर, 56 नहीं होता है, यहाँ बचा है सर 2, ऐसे ऐसे करके दिखाता है, यहाँ 2 बजे 36, 49 आ रहा है, ऐसे कर लो, 296 किससे भाग दो, 6 से, कितना बार में कटेगा, तो 6×4 = 24, यहाँ बचेगा 5, ये हो गया सर 9×6 = 54, यहाँ बचेगा सर देखो 2, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, दशमलव लेते हैं, 0, तो 6×3 = 18, एक ही बार में करते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, फिर वही आएगा, यानी ये आ रहा है सर 49.3, क्या आ रहा है सर हमारे पास, 49.3, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 49.3, ये माइनस का मान है तो दूसरी तरफ आएगा सर प्लस का मान, क्या होगा मान, एन के मान 1 हो गया है ना, मतलब एन के मान क्या है सर 50.3। अब हमारा प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या एन का मान प्राकृतिक संख्या है या नहीं, अगर है तब चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप, क्या एन का मान प्राकृतिक संख्या है या नहीं, नहीं है सर, एन का मान जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, 50.3 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो 301 है ये समांतर श्रेणी का पद ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या बोला, पदों की संख्या में से क्या होती है प्राकृतिक संख्या, तो सर ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि 301 जो है इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का पद नहीं। अब क्यों नहीं, आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि सर अगर वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता तो बोलते हाँ, मान लीजिए होता ऐसे 50 से ऐसे आ जाता, 51 आ जाता, 52 आ जाता, 53 आ जाता, बोलते ना कि हाँ ये 53वां नंबर पद है, बोलते ना ये 52वां नंबर पद है, बोलते ना ये 51वां नंबर पद है ना, लेकिन सर ये 50.3 है, क्या हम ऐसे बोलेंगे 50.3वां पद, नहीं बोलेंगे हम, हमेशा हमें देखना है प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, यानी 301 जो है इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, क्लियर है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए, जल्दी करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप, है ना, अब सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखो 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, सिर्फ 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो कितनी संख्या है, तो देखो इस प्रकार का मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ, ध्यान देना हमेशा किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, हमेशा क्या करो, पहला पद और अंतिम पद निकाल दिया, पहला पद दूसरा पद और अंतिम पद, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और कितनी संख्या होनी चाहिए जो कि 3 से विभाजित हो, सबसे पहले हमें बताओ कि 2 अंकों की सबसे पहली संख्या बताओ जो 3 से विभाजित, तो चलो चेक करते हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, फिर आता है सर 11, फिर आता है सर 12, चेक करो, तो क्या सर 10 3 से कटता है, नहीं, क्या 11 3 से कटता है सर, नहीं, 12 करता है, यानी 2 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है जो 3 से विभाजित है वो क्या है, वो है 12, वो क्या है 12, बहुत बढ़िया, और 12 के बाद कौन सी संख्या है सर, और 3 जोड़ दो इसमें, 15, फिर क्या आ गया सर 18, इसी तरह का आगे आगे बढ़ेगा, अब इसी प्रकार बताओ सर अगला अंतिम पद क्या हो, तो अंतिम पद कैसे चेक करेंगे, तो सर 3 अंकों की सबसे, 2 अंकों की है ना, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी सर 99, क्या 99 3 से कटती है, हाँ सर कटती है, नहीं देखो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 2 अंकों की 99, और 99 3 से विभाजित, या बता दीजिए, आपके पास देखो अंतिम पद है, आपके पास देखो अंतिम पद है ना, आपको पहला पद भी मिल गया, आपको दूसरा पद भी मिल गया, आपको सार्वंतर भी मिल गया, आपको एन का मान निकालना है ना, पदों की संख्या मतलब एन मतलब पदों की संख्या निकालना, बताइए कितनी होगी, चलिए मैं क्या करता हूँ 1 मिनट का समय देता हूँ, आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम सॉल्व कीजिए।
30, 31, 37, कुछ बच्चे को 29 भी आया, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चेक करते हैं, चेक कर लीजिए, चेक करते हैं कितना आ रहा है। हाँ, কি करना पड़ेगा इसमें? सर कहाँ गए? चलो यहां से हो जाएगा हमारे पास 87, और ये क्या है हमारे पास, गुना में 3 इधर आके बट्टा में 3 बराबर n-1, है ना। तो अब इसको क्या करते हैं हम सर, भाग देते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 9 27। तो यहाँ आगे यहाँ पर देखिए 29 बराबर n-1, है ना। और यहाँ से माइनस का वन है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस का वन। देखिए देखो 29 + 1 बराबर हो गया n, और n का मान क्या हो गया सर 30। n का मान क्या हो गया सर 30। बहुत मतलब अधिकतर बच्चों के आंसर इसका एकदम सही था, है ना। मतलब एकदम समझ में आ गया ना आपको किस करना है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है आपको पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद निकालना है। पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद, है ना। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल बाइट करेंगे, सारे के सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। हाँ, सभी के सभी बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, जितने जितने बच्चे जाएंगे सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है ना। चलो आगे बढ़े। ठीक इस प्रकार चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें भी सेम वही बोला गया, क्या बोला गया है सर, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित है। सबसे पहले स्टार्ट कर लो आप 100 से, देख लो कि 100 क्या विभाजित है, या 101, देख लो किससे स्टार्ट होगा। और फिर अंतिम क्या होगा सर, तीनों की सबसे अंतिम क्या होगी सर 999 तक। इसके बीच आप चेक कर लो, इसके बीच आप चेक कर लो कि कितनी संख्याएं हैं, पहला संख्या क्या है और अंतिम संख्या क्या है ना। चलो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट से ज्यादा चाहिए तो उससे भी ज्यादा दे देना, आराम से बना। बताइए 100 भी तो कटता है, 100 भी तो पहला संख्या 4 से कट जाएगा। 100 मतलब सबसे पहला संख्या क्या हो गया 100। ठीक है, निकिता कुमारी नाम से बच्चे ज्वाइन किया, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, अब अंतिम पद देख लो, अंतिम पद देखो। जनरली क्या होता है, 4 से कटने का नियम क्या होता है, 4 से कटने का नियम होता है हमारा मतलब कि इकाई और दहाई संख्या 4 से कट जाए तो बोलेंगे 4 से कट जाता है। अंतिम संख्या 996। चलो गिरे, क्योंकि 996 क्या जगह तो 1000 हो जाए, 1000 तो 3 अंकों के हैं। ठीक है, हर स्वर में मैं समझ गया। देखो अनावश्यक हरकतें नहीं करता है। तो आप बता दो कितनी संख्या होंगी, फिर बता दो।
पहला संख्या मिल गया 100, दूसरा संख्या मिल गया 104 और अंतिम पद मिल गया 996। तो कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित होंगी? हंड्रेड आ रहा है क्या? चलो चेक किया जाए, बना के। अच्छा 100 आ रहा है, चलो बहुत अच्छा 100 बोल रहे हैं, देखते हैं। देखो तो सबसे पहला पद निकालो, सबसे पहला पद क्या होगा सर? 100। फिर इसके बाद अगला पद क्या हो जाएगा सर? 104। फिर इसके तरह आगे बढ़ते बढ़ते सबसे अंतिम पद क्या होगा सर? 996। फॉर्मूला पे रखो सर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताइए अंतिम पद कितना है सर? 996। 996 रख दिया, बराबर पहला पद क्या है सर? 100 रख लिया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब डी क्या होता है सर? डी होता है सर, ये हो गया A1, ये हो गया A2, है ना। यानी डी होता है हमारे पास A2 माइनस A1। A2 कितना है सर? A2 104 माइनस 100 कितना आ जाएगा सर? ये हो गया 4, इंटू में 4 हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां से हो गया सर 996, ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, माइनस का 100 बराबर हो गया एन माइनस वन इंटू का 4। यहाँ पे हो गया हमारे पास 896, घटाएंगे कितना आएगा? 996 से 100 घटाएंगे कितना आएगा? 896, ठीक है। बराबर हो गया एन माइनस वन इंटू का 4। ये गुने में फोड़े तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर? बट्टा 4। हाँ गुना में फोड़े तो दूसरी तरफ क्या होगा सर? बट्टा 4। 896 गुना में दिया क्या हो गया? बट्टा 4। बराबर क्या होगा? एन माइनस, सॉल्व करते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, कितना हो गया हमारे पास? 224। तो यहाँ से हो गया सर 224 बराबर एन माइनस वन। बहुत नहीं है, बहुत चांस से करें। तो ये माइनस का है तो इधर आ गया सर प्लस का, तो 224 प्लस का 1 बराबर एन, यानी एन का मान कितना हो गया सर? 225। कितना हो गया सर? एन का मान 225। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। देयर आर 225 टर्म्स। ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बढ़ जाएंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार से। हाँ तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सर कि हमारा अंतिम पद क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ ए का मान होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, डी होता है सर्वांतर, एन होता है अंतिम पद और एन माना पदों की संख्या, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके श्रेणी मतलब दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको पोल सेक्शन में। क्या बोला गया क्वेश्चन? कि यहाँ पे पदों की संख्या मतलब एन का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलो आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही सही करेंगे हम। तो मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट का समय देता हूँ। 2 मिनट भी ज्यादा ही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने फिर भी मैं दे देता हूँ। क्योंकि होता है कुछ बच्चों को टाइम लगता है। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए। 5, 10, 15 डॉट 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 250 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, में पदों की संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 27 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं। 10 बच्चों ने कर दिया। हाँ आराम से टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, आंसर आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, मैडम आराम से आंसर कीजिए।
चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां से आगे हमारे पास देखिए 5, 10, 15 डॉट 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 करके कहां तक जाएंगे 250 ना। यानी यहाँ पे हमें दिखा कि सर हमारा अंतिम पद क्या है 250। अंतिम पद क्या है सर 250 है ना। यानी एन बराबर एल बराबर क्या हो गया सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना। यानी यहां से हो जाएगा हमारे पास अंतिम पद कितना है 250 बराबर ए का मान क्या है 5 प्लस एन निकालना में एन मतलब पदों की संख्या इंटू डी। डी निकालना सबसे आसान होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है सर 100 - 5 तो 10 - 5 यहाँ हो गया सर हमारे पास 5। यानी डी का मान कितना आ गया सर 5। यानी ये हो गया हमारे पास देखिए 250 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन इंटू 5 है ना। तो ये प्लस का 5 इधर के सर माइनस का 5 हो जाएगा है ना। इधर का माइनस का 5 कर देते इसको बराबर का ही हो गया। अब इस सर ये क्या है सर 245 बराबर n माइनस वन इंटू 5। अब सर गुना में इधर क्या होगा सर भागा में 245/5 इज इक्वल टू n माइनस वन। सॉल्व करते हैं आगे इसको। तो ये आ गया देखो हमारे पास 5 चौका 20 और 5 नवा 45 कितना गया सर 49 बराबर n माइनस वन। और माइनस का वन इधर आगे क्या होगा सर प्लस का 1। यानी 49 प्लस 1 बराबर n। यानी n का मान क्या हो गया सर 50। यानी कौन सा ऑप्शन सही सर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाइट सारे सर बच्चे करना है। चलो मणिपाल चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया थोड़ा ध्यान देंगे है ना। बढ़ते नेक्स्ट। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। आपको बताना है सर दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो पहला संख्या दूसरा संख्या और अंतिम पद निकालिए आराम से बनाइए है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत आसान सा क्वेश्चन। उम्मीद करता है आराम से इस क्वेश्चन बना लोगे है ना। ये बनाए आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ चलिए का आंसर का नाम है पोल सेक्शन में जाकर आंसर आराम से आंसर कीजिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। So till now only two students given the answer to this question. पहला संख्या निकाल लो जो दो अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित। चलिए फिर थोड़ा सा और टाइम लेते हैं। थोड़ा सा और टाइम क्योंकि मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। हम थोड़ा सा और टाइम लीजिए
क्वेश्चन यहाँ पहला संख्या निकाल लीजिए 7 से जो विभाजित है 2 अंकों को होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे सर 10 से स्टार्ट कर 10 11 12 13 14 14 जो है सबसे पहला संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। फिर जो उधर देख लो सर 99 से पीछे है, 99 98 देखो 98 से 2 से 7 से कट जाएगा, 98 7 से कट जाएगा, है ना। तो पहला हो गया आपके पास क्या, पहला आपके पास हो गया 14 और अंतिम वाला क्या हो गया, अंतिम वाला आपके पास हो गया सिंपल सा कितना 98। यानी हमारे पास पहला पद मिल गया और अंतिम पद मिल गया, पहला पद मिल गया और अंतिम पद मिल गया। क्लियर सा। चलो थोड़ा सा और अधिक टाइम मिलो, थोड़ा सा और अधिक टाइम मिलो, मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, अभी मतलब आधे बच्चे अभी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, चलिए आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हम लोग, लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर लेते हम, है ना। लास्ट 10 सेकेंड और हम वेट कर लेते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड और वेट करते हैं। चलो देखो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना। टिल नाउ ओनली 11 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, सारे सारे देखो अगर आप कोर्सेज में आंसर नहीं करते तो मैं क्या मान के चलूंगा, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं करो, है ना। आंसर सही बच्चों को करना है। चलिए आंसर हमें सारे के सारे बच्चों को करना है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। क्लियर है, चलिए चेक करते हैं, है ना। मतलब अधिकतर बच्चों को इस समझ में आ गया किस प्रकार से बनाती है ना। बस हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या देखना होता है, हमें देखना होता है पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद, है ना। देखो तो सबसे पहले अगर हमें 2 अंकों की बोली है जिसमें 7 से विभाजित होनी चाहिए, क्या होगा सर। सबसे पहले हम देखेंगे 10 11 12 13 14। क्या 10 करती है, नहीं। 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14। यानी सबसे पहला में मिल गया क्या 14। यानी सबसे पहला हमें संख्या मिल गया क्या, जो 14 से कटेगा, जो 7 से कटेगा वो हो गया सर 14। फिर सर इसमें 7 कितना गया 21। यानी पहला दूसरा मिल गया। फिर हम देखते देखते चलते हैं अंतिम की तरफ, अंतिम से स्टार्ट करते हैं। 2 की सबसे बड़ी संख्या 99। फिर क्या आएगा सर 98। तो क्या 99 कटेगा तो 7 से नहीं, 98 सर कट जाएगा। 7 कम 7 और 7 चौके 28, 98 कट जाएगा, यानी अंतिम पद भी मिल गया। चलिए हमारे पास पहला दूसरा और अंतिम पद मिल गया, आराम से बना लेंगे। 97, 97 7 से कटेगा नहीं, 98 कटेगा ना। देखो आप भाग देंगे, अब भाग देके देख लो, अगर आपको थोड़ा बहुत डाटा है भाग देके देख लो। आप देखो 7 एकम 7, यहाँ बचा 2, 7 चौके 28 कट रहा है। 98 97 नहीं कटेगा ना, 98 कट गया, है ना। चलो अब करते हैं सर, हमारे पास अंतिम पद मिल गया। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब एन हो गया, देखो हमारे पास 98 बराबर ए, पहला पद क्या होगा सर 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी निकालते हैं, डी हो गया आपके पास क्या सिंपल सा A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है सर 21 माइनस 14, यानी हो गया सर 7। क्या होगा सर 7। अब आते हैं यहाँ पे 98 प्लस का है तो इधर आ गया सर माइनस का हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। मतलब घटाते हैं तो 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8, है ना। 8 में से 4 गया 4, 9 में से गया 8, 84 n माइनस 1 इंटू 7 करते हैं। चलो अब क्या होगा सर, गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा सर भागा हो जाएगा। गुना में दूसरी तरफ आएगा तो भागा हो जाएगा, गुना में दीजिएगा क्या होगा भागा हो गया। ठीक है सर, n माइनस क्या होगा। चलो अब देखेंगे सर 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया। अब यहाँ बचा 1, 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया सर 12 बराबर n माइनस 1। और ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। चलो दूसरी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो यहाँ से माइनस से इधर आके प्लस में हो गया। ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 1 बराबर n, यानी 12 प्लस 1 हो गया 13 बराबर n। n का मान क्या है सर 13, n का मान क्या है सर 13। यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है सर 13। पदों की संख्या कितनी है सर टोटल 13। 13 ऐसे पद हैं जो 2 अंकों की हैं और वो 7 से डिविजिबल, है ना। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो यहाँ तक, है ना। चलिए अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर जल्दी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो
है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप एन टाइप कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए, है ना। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो आप अपना डाउट मतलब एन टाइप करके वाई टाइप करके जा सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप एन टाइप कर अपना डाउट पूछेंगे। चलो, जिनको जिनको डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछेंगे। शंकर कौशिक नाम से बच्चा जन पूछे बाबू, क्या डाउट है बाबू आपको? हाँ, माइक ऑन करके पूछ लो बाबू, माइक ऑन करके पूछ लो आप। सर जो आपने बताया है इसमें लास्ट क्वेश्चन में, जैसे हाँ, कि ए एन प्लस में एन माइनस वन, ए एन प्लस में ए ए एन प्लस एन। इज इक्वल, ठीक है। सर ये फॉर्मूला है, इसमें जो n माइनस वन है, इसमें हम अगर हमसे d की वैल्यू दे रखे तो हम d की उसकी n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो, चलो, लेकिन उससे क्या होगा थोड़ा सा फिर बाद में आपको दो। आपने जो पूछा एकदम सही पूछा। देखो यहाँ पे जो ए एन बराबर लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें एन का मान दिया 98, ए का मान दिया है 14 और एन माइनस वन इंटू मान लो डी का मान हो गया 7। आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, करते हैं। चलो, यहाँ पे सर 98 बराबर 14 प्लस करो ये हो गया सर 7 इंटू एन माइनस प्लस माइनस माइनस का 7। अब आगे सॉल्व कर लो, ये हो गया सर 98, ये हो गया सर प्लस का 14 प्लस माइनस का 7, क्या होगा सर प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 है ना। देखो 14 प्लस में था, ये माइनस में था, तो क्या होगा प्लस का 7 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, बराबर हो गया 7 यहाँ से हमारे पास बचा है कि बता दो 85 84 सॉरी 81 है ना कि 91 बच गया बराबर 7n और यहाँ से हो जाएगा सर 91 बट्टा हो गया 7, क्योंकि सर 7 का मतलब क्या हुआ 7 गुने n लिखा है, तो क्या होगा सर 63 क्या, यहाँ से भी देखो n का मान क्या आ रहा है 13 ही आ रहा है। हाँ, जैसे जैसे आप सॉल्व करना वैसे सॉल्व करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला। ठीक है, मैं जनरली क्या करता हूँ अंदर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करता हूँ, बाकी बाहर से हम आराम से कैंसिल आउट कर लेते हैं, बट्टा में करके कैंसिल आउट, बाकी आप दोनों तरफ से सही कर सकते हैं। समझ में आया? शंकर कौशिक नाम से बच्चा जान लिया, आ गया ना समझ में? और कोई डाउट, और किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं ना? चलो अब चैट में वाई टाइप पे मतलब वाई टाइप करके जा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय। अच्छा कोई डाउट है पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, पूछिए।